नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों टीवी न्यूज चैनलों पर ओपिनियन पोल की भरमार है। न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। इसकी शिकायत लेकर सपा चुनाव आयोग पहुंची है। पार्टी ने चुनाव आयोग से न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि इससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर समाचार चैनलों की ओर से दिखाए जा रहे जनमत सर्वेक्षण का पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 8 जनवरी को हो गया है। प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च और मतगणना 10 मार्च को होगी। कई टेलीविजन समाचार चैनल जनमत सर्वेक्षण दिखा रहे हैं, जिससे मतदाता भ्रमित और चुनाव प्रभावित हो रहा है। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जनमत सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले टीवी चैनलों पर लगातार सर्वे दिखाए जा रहे हैं। दरअसल सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कही जा रही है। हालांकि सर्वे में सपा को भी मजबूत पार्टी की तरह दिखाया जा रहा है। सपा ने चुनाव में इस तरह के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग ने मांग की है कि यूपी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए ओपिनियन पोल पर तुरंत रोक लगाई जाए। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर रविवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की संस्कृति और मूल्यों के अलावा कई महान लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश अब अतीत की गलतियों को सुधार रहा है। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत 2047 में देश को आजादी के 100वें वर्ष से पहले नए भारत के निर्माण के लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने लोगों से नेताजी के कर सकता हूं और करके रहूंगा की भावना से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में लाखों लोगों का बलिदान शामिल है, लेकिन उनके इतिहास को सीमित करने के प्रयास किए गए। लेकिन स्वतंत्रता के दशकों बाद आज देश उन गलतियों को सुधार रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर जल्द ही ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह लोकतांत्रिक संस्थानों और वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाएगी और उन्हें प्रेरणा देगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। सरकार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। हर भारतीय को देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी कम से कम मुस्लिमों को टिकट दे रही है। उसे डर है कि अगर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया तो उसके सजातीय वोटर उससे नाराज हो जाएंगे। अखिलेश यादव के सजातीय लोग मुसलमानों से वोट तो ले लेते हैं, मुसलमानों को वोट देते नहीं हैं। इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी करने जा रही है। अब वो 20% होकर भी 5% वालों के पीछे चलने को तैयार नहीं है। ये बातें अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा हर रविवार को फेसबुक लाइव के जरिए होने वाले स्पीक अप कैंपेन की 31वीं कड़ी में अल्पसंख्यक कांग्रेस नेताओं ने कही है।
अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने अपने संबोधन में कहा कि मुस्लिम समाज इस बार कांग्रेस के घर वापसी कर रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही अपनी हार के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुस्लिमों से इतनी चिढ़ है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर जैसी मुस्लिम बहुल जिले में भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है। मुसलमानों के कांग्रेस में जाने के से बौखलाए अखिलेश यादव ने अमरोहा में एक घोर मुस्लिम विरोधी को सीधे संग से लाकर टिकट दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब सोचने लगे हैं कि 20% होकर भी 5% आबादी वालों के पीछे क्यों चले। वो सपा की सरकार तो बनवाता था, लेकिन दरोगा और एसडीएम बनते थे 5% वाले, और उसे 20% होने के बावजूद ई रिक्शा मिलता था। शाहनवाज आलम ने कहा कि सीएए एनआरसी के विरोध आंदोलन में पुलिस दमन की शिकार महिलाओं से मिलने अखिलेश यादव आजमगढ़ तक नहीं गए, क्योंकि उन्हें डर था कि मुसलमानों के साथ खड़े होने से उनके अपने सजातीय वोटर नाराज हो जाएंगे। अपने सजातीय मुस्लिम विरोधी वोटरों को खुश करने के लिए ही सपा सांसदों ने सीएए एनआरसी के खिलाफ मतदान के समय वॉकआउट कर दिया था। शाहनवाज आलम ने कहा कि मुस्लिम समाज बहुसंख्यक समाज के साथ मिलकर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ आ रहा है। अब बात करते हैं कर्मचारी से जुड़ी खबर को लेकर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी सरकार के समर्थन में आया है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को सपा का चुनावी स्टंट बताया है। चुनावी घोषणा में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस मुद्दे को सपा का चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार के समर्थन में जा खड़ा हुआ है। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले प्रतिनिधिमंडल ने तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। साथ ही योगी को आश्वस्त किया कि कर्मचारी उनकी सरकार से संतुष्ट हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सीएम ने मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को अध्यक्ष जेएन तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में परिषद के महामंत्री रेणु मिश्रा, फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीति पांडे और आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष कुसुमलता यादव भी थी। तिवारी ने कर्मचारियों की पिछली मांगों पर निर्णय के लिए योगी का आभार जताया, साथ ही 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र के 7 बिंदु क्या हैं, ये भी जान लीजिए। नई पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा मिले, नई निकासी पर आयकर की छूट दी जाए, वेतन आयोग के गठन के साथ एनपीएस में भी संशोधन हो, योजना के कर्मचारियों को महंगाई से राहत दी जाए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियंत्रण सीधे विभागाध्यक्ष के अधीन हो, उन्हें 60 वर्ष तक सेवा संरक्षण दिया जाए, अर्हता धारक एवं नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त संविदा कर्मचारियों को योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, आशा बहुओं को न्यूनतम मानदेय न्यूनतम मूल वेतन के बराबर मिले, नगर प्रतिकर भत्ता का भुगतान हो, मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन विसंगतियों पर निर्णय कराया जाए, कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष की जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।